अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अयास अहमद है और मैं आपकी क्लास दहम का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि यूज़र इंटरेक्शन क्या होता है, इनपुट फंक्शन क्या होते हैं और आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं, और हम इनको सी प्रोग्राम में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आइए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में अपना बाब यूज़र इंटरेक्शन शुरू करने के लिए जा रहे हैं। हमने पहले एक बाब पढ़ा था जिसमें प्रोग्रामिंग का तारुफ था, और अब जो दूसरा बाब हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है यूज़र इंटरेक्शन। अब सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, इस बात को समझ लेते हैं कि यूज़र इंटरेक्शन है क्या। आपको याद होगा कि हमने एक क्लास में पढ़ा था कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं इनमें क्या होता है कि इनमें हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करवाते हैं और फिर हमें एक आउटपुट मिलती है। अगर हम देखें जो कंप्यूटर है ये किस तरीके से काम करता है, कंप्यूटर का बुनियादी तौर पर जो काम करने का तरीका है वो भी यही है। क्या तरीका है कि हम कंप्यूटर को एक इनपुट देते हैं जो एक हदायत हो सकती है या हदायत का मजमुआ हो सकता है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर उसके ऊपर अमल करता है, उस पर काम करता है, प्रोसेसिंग करता है उसके ऊपर, और प्रोसेसिंग करके हमें क्या दे देता है, आउटपुट हमें दे देता है। तो ये एक सादा सा तरीका है कंप्यूटर के काम को समझने का, कि कंप्यूटर काम किस तरीके से करता है। कंप्यूटर एक मशीन है, वो खुद से कुछ भी नहीं करता। इंसान कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर ने क्या करना है। इंसान प्रोग्राम लिखता है, और आपको याद होगा कि हमने ये भी सीखा था कि वो शख्स जो प्रोग्राम लिखता है उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। तो इंसान प्रोग्राम लिखता है जिसे हम इनपुट कहते हैं, वो हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो भी हम अपने इस बाब के अंदर पढ़ेंगे, उनके बारे में भी सीखेंगे कि कौन कौन से मुख्तलिफ ऑपरेटर्स होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। प्रोसेसिंग होती है ऑपरेटर्स के साथ, और फिर हमें आउटपुट मिल जाती है, यानी कि हमारा जो नतीजा होता है वो हमें मिल जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये यूज़र इंटरेक्शन जो हमारा बाब है इसमें हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये देखते हैं कि इनपुट फंक्शंस क्या होते हैं और आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं। आपको याद होगा कि हमने पिछले बाब के अंदर कुछ मिसालें देखी थी, और फिर जो प्रोग्रामिंग मशकें थी उसमें भी हमने दो मशकों को हल किया था। उसमें हम एक फंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे। वो फंक्शन क्या था, वो फंक्शन कुछ इस तरह से था, प्रिंट एफ, और ये वावायन का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते थे। और जब हम अपने प्रोग्राम को अपने आईडीई के अंदर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर, जब हम उसे बिल्ड करते थे और बिल्ड करके उसे चलाते थे, तो ये जो वावैन है, ये और ये, इन दोनों के दरमियान हम जो भी लिखते थे वो हमारी ब्लैक कलर की जो कंसोल स्क्रीन होती थी उसके ऊपर हमें नज़र आता था। तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रिंट एफ है ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ये सी लैंग्वेज का फंक्शन है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये कौन सा फंक्शन है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो ये फंक्शन जो प्रिंट एफ है ये आउटपुट फंक्शन है। अब आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ के बारे में पढ़ लेते हैं कि अगर आपको आपके इम्तिहान के अंदर ये पूछ लिया जाए, ये सवाल आ जाए आपको कि प्रिंट एफ से क्या मुराद है, या प्रिंट एफ किससे कहते हैं, या ये पूछ लिया जाए कि प्रिंट एफ का काम क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने का एक बिल्ट इन फंक्शन है। अब ये यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ बिल्ट इन और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ बिल्ट इन। अब ये समझते हैं कि ये बिल्ट इन फंक्शन ये क्या होते हैं। दोबारा एक दफ़ा हम तारीफ को देख लेते हैं। ये जो प्रिंट एफ की तारीफ है, प्रिंट एफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने का एक बिल्ट इन फंक्शन है कि स्क्रीन के ऊपर अगर हमने कुछ
आउटपुट दिखानी है, अगर हमने कुछ लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर दिखाना है, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस फंक्शन का क्या नाम है? प्रिंट एफ। और याद रखिएगा कि ये जब आपने अपनी कोडिंग के अंदर प्रिंट एफ को लिखना है तो वो इस तरीके से लिखना है, यानी कि ये आपने छोटे हरूफ के अंदर इनको लिखना है, बड़े हरूफ के अंदर नहीं लिखना। PRINT प्रिंट एफ। अगर आप इसमें से कोई भी हरफ अपना बड़ा लिखेंगे तो वो क्या करेगा? आपको एरर दे देगा, आपको बताया जाएगा कि आपका प्रोग्राम ठीक नहीं है, इसमें किसी न किसी जगह पर कोई एरर है। और आपको नीचे जो नोटिफिकेशन आती है एरर्स की, वहाँ पे आपको ये भी बता दिया जाएगा कि कौन सी लाइन के अंदर आपका एरर है। आपको याद होगा कि हमने अपनी क्लास के अंदर ये सीखा था कि एरर अगर जब हमें आते हैं तो वो किस जगह पर आते हैं और हम उनको कैसे देख सकते हैं। अब ये प्रिंट एफ है। प्रिंट एफ क्या है? प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन है, ये तो हमें पता लग गया। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक इनपुट फंक्शन भी होता है, उससे भी हम अपनी अगली आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। अब हमने ये देखना था कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं। ये तो हमने तारीफ तो पढ़ ली कि प्रिंट एफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है। अजीज तुलबा, ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और हर लैंग्वेज के अंदर अपने अपने हिसाब से बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। अब बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी मैं एक मिसाल आपको समझाता हूँ, आपको इससे समझ आ जाएगी कि ये फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। आपने ज़िंदगी में कभी ये मुशाहिदा किया होगा कि आप इंटरनेट के ऊपर किसी वेबसाइट के ऊपर गए और आप वहाँ पे गैलरी के अंदर चले गए, यानी कि उस पेज पे, उस सफ़े पे चले गए जहाँ पे तस्वीर होती हैं। और आपने कभी ये भी देखा होगा, जब आप किसी तस्वीर पे अपने माउस से क्लिक करते हैं तो वो तस्वीर बड़ी होके आपके सामने आ जाती है, वो तस्वीर बड़ी होके आपके सामने आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक वेब पेज के ऊपर इस तरीके से 6 तस्वीरें हों या 9 तस्वीरें हों तो वो छोटी छोटी लगी होती हैं वहाँ पे। और अगर आप ये चाहें कि आप इनमें से किसी को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ क्लिक करेंगे तो वो बड़ी होके आपके सामने आ जाएगी। वो कैसे आती है? वो प्रोग्रामर ने पीछे एक कोड लिखा होता है, एक फंक्शन बनाया होता है। वो फंक्शन क्या करता है? वो फंक्शन सिर्फ ये काम करता है कि अगर कोई सारफ या अगर कोई यूज़र आकर तस्वीर पे क्लिक करे तो तस्वीर बड़ी होकर उसके सामने आ जाए। वो इसका कोड लिखा होता है, उस कोड का सिर्फ यही काम होता है। तो वो कोड, वो फंक्शन वो होते हैं जिसको सारफ ने लिखा होता है, जिसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं, कि वो फंक्शन सारफ ने लिखे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वो साइंसदान जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बनाते हैं, जब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बना रहे होते हैं तो वो उस लैंग्वेज के लिए फंक्शंस को लिखते हैं और लिखकर उस लैंग्वेज की लाइब्रेरी में महफूज कर देते हैं। अब सी लैंग्वेज के अंदर जो हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, इनको उन लोगों ने जिन्होंने इनको लिखा, सी लैंग्वेज को बनाया, उन्होंने क्या किया कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस को लिख के इनको क्या कर दिया? लैंग्वेज की लाइब्रेरी में महफूज कर दिया। तो ये फिर काम कैसे करते हैं? इनको जब महफूज कर देते हैं हम लाइब्रेरी के अंदर, तो आपको याद होगा जब हमने सी प्रोग्राम की साख्त के बारे में पढ़ा था कि सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, उसका ढांचा, उसकी साख्त क्या होती है। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहला हिस्सा होता है हमारे पास हेडर या लिंक सेक्शन, हेडर सेक्शन या लिंक सेक्शन, फिर मेन का फंक्शन और फिर मेन फंक्शन की बॉडी। तो जो हेडर सेक्शन होता था वहाँ पर हम क्या करते थे? वहाँ पर हम फाइल्स को शामिल करते थे, इंक्लूड करते थे। मिसाल के तौर पर अगर हमने प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करना है तो प्रिंट एफ का फंक्शन जिस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है वो फाइल हमें इंक्लूड करनी पड़ती थी। आपको याद होगा, जैसे ये हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल हुआ है, इसको भी हम समझेंगे। तो जैसे ये प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल हुआ है तो ये जो प्रिंट एफ का फंक्शन है ये इस फाइल के अंदर है, ये stdio.h, जिसे हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कहते हैं, इस फाइल के अंदर है। तो इसी तरह से जो हम बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमने देखना होता है कि अगर हमने बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करने हैं तो वो बिल्ट इन फंक्शन जिस फाइल के अंदर लिखे होते हैं वो फाइल हम यहाँ पर
ऊपर यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। तो इसी तरह से जैसे ये प्रिंट एफ एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसी तरह से ये स्कैन एफ ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। अब प्रिंट एफ फंक्शन जो है ये तो इस्तेमाल होता है आउटपुट के लिए, और जो स्कैन एफ फंक्शन है ये इस्तेमाल होता है इनपुट के लिए। आउटपुट तो हमें पता लग गया कि आउटपुट क्या होती है, कि प्रिंट एफ हमने लिख दिया, फिर हमने ये ब्रैकेट लगाई यहाँ पे, ये इसको हम राउंड ब्रैकेट कहते हैं, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर कोई भी अपना जो भी हमें मतलूब जो कोई टेक्स्ट हो सकता है कोई, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं और वो हमारी स्क्रीन पर शो हो जाता है, नज़र आ जाता है हमें। अब इनपुट फंक्शंस क्या होते हैं? आउटपुट फंक्शन तो हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ भी दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनपुट फंक्शंस क्या होते हैं? इनपुट फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम लिखें कि उस प्रोग्राम में हम यूज़र से यानी कि सारफ से कोई कीमत लें, सारफ को हम कहें कि कोई कीमत लिखो, और सारफ कीमत लिखे और वो कीमत हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं इनपुट। यानी कि हम उसमें वैल्यू खुद पुट करते हैं, जो सारफ होता है वो खुद पुट करता है। इसमें तो हम लिख देते हैं ना, ये हमें नज़र आ जाती है, लेकिन उसमें सारफ वैल्यू हमें खुद देता है और उसके हिसाब से फिर हमारे प्रोग्राम के अंदर जो है वो कैलकुलेशंस होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बहुत अहम एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। मिसाल के तौर पे अभी हो सकता है आपके जहन में ये परेशानी हो कि इनपुट होती क्या है, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। वैसे तो आने वाली क्लासेस के अंदर इसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन आज की इस क्लास में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक क्लास है और उस क्लास के अंदर या उस जमात के अंदर हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं या हमारे पास 20 तलबा हैं। उन तलबा ने एक इम्तिहान दिया और उन तलबा ने जो इम्तिहान दिया उसमें से हर तालिब इल्म के कुछ ना कुछ नंबर आए होंगे। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्रोग्राम क्या करेगा? वो प्रोग्राम हमें तमाम तालिब इल्मों के जो नंबर हैं उनको आपस में जमा करके बताएगा कि टोटल नंबर इन तमाम तालिब इल्मों के मजमूआ जो है वो इतने बनते हैं। या फिर हम ये प्रोग्राम भी लिख सकते हैं कि जितने भी जो तालिब इल्म है उनमें से जो जिसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं वो हमें बता दिए जाएं। तो होगा क्या? हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे कि उस प्रोग्राम में हमारा प्रोग्राम पूछेगा कि पहले जो पहला तालिब इल्म है उसके कितने नंबर हैं, दूसरे के कितने हैं, तीसरे के कितने हैं, चौथे के कितने, इसी तरह करते 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 20वां तालिब इल्म उसके कितने नंबर हैं, ये हमारा प्रोग्राम पूछेगा हमसे, और हम कीबोर्ड से खुद इनपुट वैल्यू देंगे। जब हम वैल्यूज़ दे देंगे तो उन वैल्यूज़ को हमारा प्रोग्राम लेगा इनपुट, यानी कि वो हदायत लेगा, फिर उनके ऊपर प्रोसेसिंग होगी। और प्रोसेसिंग कैसे होगी? प्रोसेसिंग हम अपने इस बाब के अंदर पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए प्रोसेसिंग होगी और फिर हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगी, हमारा रिजल्ट जो है वो नतीजा जो है वो हमें हमारा मिल जाएगा। इस तरीके से हम जो इनपुट फंक्शंस हमारे होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अब हमारी किताब के अंदर एक एग्जाम्पल है कि हमने क्या करना है, हमने हेलो वर्ड सी लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखना है और हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाना है हेलो वर्ड। ये बहुत आसान है, आपको याद है कि हमने इसके बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये हमारा हेडर सेक्शन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा मेन का फंक्शन है और ये हमारे मेन फंक्शन की बॉडी है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आउटपुट का फंक्शन लिखेंगे। वो आउटपुट का फंक्शन क्या करेगा, ये हेलो वर्ड जो लिखा हुआ है ये हमारी स्क्रीन पर दिखा देगा। प्रिंट एफ, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वावैन का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम इन्वर्टेड कोमास भी कहते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कोमास भी होते हैं और डबल इन्वर्टेड कोमा भी होते हैं, उर्दू में हम इसको वावैन कहते हैं। तो ये वावैन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ये हेलो वर्ड। अब जिस तरीके से ये लिखेंगे और फिर आपने क्या करना है कि ये जो प्रिंट एफ जो हमारा फंक्शन है इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है कि आपने लिखना होता है PRINT प्रिंट एफ,
اور پھر آپ نے یہ بریکٹ سٹارٹ کرنی ہے، یہ کلوز کرنی ہے، اور یہاں پہ آپ نے اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر لگانا ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر کے بارے میں بھی ایک پوری ایک کلاس ہوگی ہماری، اس کے بارے میں اس میں ہم سیکھیں گے کہ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر کیا ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے یہ واوین لگانی ہے، اور جو بھی آپ نے اپنی اسکرین پہ شو کروانا ہے وہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے۔ یہ سنٹیکس ہے کس کا، پرنٹ ایف فنکشن کا، یعنی کہ اس کو لکھنے کا طریقہ کار ہے۔ آپ نے اس کو ہم کہتے ہیں کی ورڈ۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک کلاس پڑھی تھی جس کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ سی لینگویج کے اندر ریزرو ورڈز، مختص کیے گئے الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم کی ورڈز بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ کی ورڈ ہے، اور پرنٹ ایف یعنی کہ آؤٹ پٹ فنکشن کا کی ورڈ ہے پرنٹ ایف، اور پھر اس طریقے سے ہماری یہ بریکٹس آتی ہیں، یہاں پہ ہم سیمی کولن لگاتے ہیں، اور یہاں پہ ڈبل واوین کے درمیان ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو انورٹڈ سکوما ہے ان کے درمیان ہم کیا کرتے ہیں، ان کے درمیان ہم لکھ دیتے ہیں جو بھی ہم نے اپنی اسکرین کے اوپر شو کروانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو مثال ہے ہماری کتاب کے اندر وہ ہم نے یہاں پر کر کے دیکھ لی۔ یا آپ یہ کوڈ لکھیں گے، اس کوڈ کو لکھنے کے بعد جب آپ اس کوڈ کو بلڈ کریں گے اپنے آئی ڈی کے اندر، انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کے اندر، اور اس کو جب آپ رن کریں گے تو کیا ہوگا، آپ کی اسکرین کے اوپر یہ لکھا ہوا آ جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے پاس ایک سرگرمی ہے ہماری کتاب کے اندر، سرگرمی 2.1، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، دیے گئے کوڈ کی آؤٹ پٹ لکھیں، کہ یہ کوڈ ہمیں دیا ہوا ہے اور ہم نے اس کی آؤٹ پٹ لکھنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بہت آسان ہے، آپ نے آئی ڈی جو انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہمارا، آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے، کھولنا ہے اس کو، اور کھولنے کے بعد آپ نے یہ بالکل اسی طرح سے کوڈ لکھنا ہے۔ پہلے لنک کے اندر جو لنک سیکشن ہمارا، اس میں آپ نے انکلیوڈ stdio.h یہ لکھنا ہے، پھر آپ نے void main یہ مین کا فنکشن لکھنا ہے، پھر آپ نے ان بریکٹ سے استعمال کرنا ہے جو فنکشن کی باڈی ہوتی ہے ہماری، یہاں سے شروع ہوگی یہاں پر ختم ہوگی، پھر آپ نے یہ پرنٹ ایف کا فنکشن ہم نے یہاں پہ دوبارہ استعمال کیا ہے، اور آپ نے اس کے استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس بریکٹ کا استعمال دوبارہ کیا ہے، اور یہ جو بھی ہم نے لکھنا ہے I am upper case and this is lower case، یہ بالکل اسی طریقے سے آپ کی اسکرین کے اوپر شو ہو جائے گا، اور بالکل یہ بہت آسان ہے، آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ پھر جو سرگرمی 2.2 ہے اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اسکرین پر اپنے نام کا پہلا حصہ اپر کیس اور دوسرا حصہ لوئر کیس میں دکھانے کے لیے پروگرام لکھیں۔ اب یہ سرگرمی آپ نے کرنی ہے، میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا نام ہے علی احمد، آپ کیا کریں گے، آپ اپنا پروگرام لکھیں گے بالکل اسی طرح سے۔ یہ جو پرنٹ ایف کا فنکشن ہے نا، یہ اپنے فنکشن کس طرح سے لکھنا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے دکھا دیتا ہوں۔ پرنٹ ایف اس طریقے سے، اور ہماری سرگرمی کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ پہلا حصہ اپر کیس اور دوسرا حصہ لوئر کیس میں لکھیں۔ تو پہلا حصہ کیا ہے، علی، ہم کیا لکھیں گے، اپر کیس میں، اور دوسرا حصہ کیا ہے، احمد، اس کو ہم لوئر کیس میں۔ اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے، لنک میں جو ہیڈر سیکشن ہے اس میں یہ لکھنا ہے، پھر آپ نے مین کا فنکشن لکھنا ہے، بریکٹ سٹارٹ کرنی ہے، یعنی کہ شروع کریں گے بریکٹ اور یہاں پہ اینڈ کریں گے، کلوز کریں گے، اور پھر کیا کریں گے کہ یہاں پہ ہم پرنٹ ایف کا فنکشن لکھیں گے، اس میں ہم جو ہمارے نام کا پہلا حصہ ہے اس کو اپر کیس لکھ دیں گے، اور پھر جو دوسرا حصہ ہے اس کو کیا کریں گے، اس کو لوئر کیس، یعنی کہ پہلا حصہ ہم بڑے حروف میں لکھیں گے اور دوسرا حصہ ہم چھوٹے حروف میں لکھیں گے۔ اس کو لکھ کے آپ پروگرام کو آپ بلڈ کریں گے، اور بلڈ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ اس کو رن کریں گے تو آپ کی اسکرین کے اوپر کیا آ جائے گا، آپ کی اسکرین کے اوپر یہ لکھا ہوا آ جائے گا۔ تو عزیز طلباء، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اور ایک بات بہت اہم، میں آپ کو بار بار یہ یاد بھی کرواتا رہوں گا کہ جو پروگرامنگ ہوتی ہے نا، یہ پروگرامنگ آپ کو جتنا زیادہ آپ خود اپنے ہاتھ سے پروگرام لکھیں گے اتنی زیادہ آپ کو اچھی پروگرامنگ کرنے آئے گی، اتنا اچھا پروگرامر آپ بنیں گے۔ تو جیسے ہم اپنی کلاس کے اندر پروگرامنگ کریں گے، کچھ مثالوں کو کریں گے، کچھ سرگرمیاں کریں گے، کچھ پروگرامنگ مشقیں ہوں گی، ان کو ہم کریں گے، تو آپ نے بھی ساتھ ساتھ ان کو کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں،
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔